मार्केट में कोई कितना भी धुरंधर क्यों ना हो भाई, ठीक है। देखो, लॉस तो सबका होता है। कोई कहता है ना अगर आपको कि हम मार्केट में आपको गारंटेड रिटर्न देंगे, भाई सब आपको झूठ बोलते हैं। नहीं, मार्केट में भाई गारंटेड रिटर्न जैसा नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो, बात ये है कि मार्केट में देखो लंबा वही टिकता है जिसके पास अच्छी स्ट्रेटेजी हो, अच्छा ट्रेडिंग प्लान हो, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट को देखते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शायद वही अभी तक ना प्रॉफिटेबल हो। तो जिनका प्रॉफिटेबल होना चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर भी ना कुछ ही होते हैं 100 में से भाई 10% मान लो जो ऑप्शन इंट्राडे में या फिर इक्विटी में भी सक्सेसफुल है। लेकिन कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हर सेगमेंट में भाई देखो प्रॉफिटेबल हो, भाई नहीं कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, मैंने जैसे पहले बोला है, कितना भी धुरंधर क्यों ना हो भाई उसका भी लॉस होता है, ठीक है। उसकी भी साइकोलॉजी बिगड़ती है। साइकोलॉजी बिगड़ना भाई देखो आम बात है। देखो, साइकोलॉजी किसका भी बिगड़ सकता है, लेकिन हमारा काम है भाई उस साइकोलॉजी पे काम करना। कैसे करे, क्यों करे, क्या प्लान होना चाहिए। साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए बस एक ही प्लान होना चाहिए कि एक टाइम पे, एक स्ट्रेटेजीज पे, एक ट्रेडिंग प्लान पे कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अगर माना चलो ठीक है, जैसे आपका जो स्ट्रेटेजी है, जो ट्रेडिंग प्लान है, जो ट्रेडिंग सेटअप है आपका काम ना कर रहा हो, कम से कम उसको 1 महीने तक ट्राई कीजिए। देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका आपका विनिंग रेट क्या चल रहा है मार्केट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसमें ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है 1-2 महीने इसको मैंने इस स्ट्रेटेजी से मैंने काम कर लिया है तो ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम करो, ठीक है। लेकिन भाई देखो, जब तक तुमको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटेजी नहीं मिल जाती है तो भाई तब तक मार्केट से दूर लो। पहले टेस्ट कर लो, बैक टेस्टिंग कर लो, ठीक है। आपको ना कम से कम एक स्ट्रेटेजी का ना कम से कम 100, 150, 200 घंटे का ना प्रैक्टिस तो देखो कम से कम मार्केट मांगती है। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके बिना मार्केट में लंबे समय के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। और देखो, मार्केट में टिकना भाई ज़रूरी है, ठीक है। भाई भगवान ना करे हमारी लाइफ में 2019-20 की तरह दोबारा कोविड और आगे कोई दूसरी ऐसी पैंडमिक आ गई तो हमारे पास एक्स्ट्रा या अलग या फिर कोई और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई देखो, स्टॉक मार्केट को 5 साल दो, इससे अच्छा सोर्स ऑफ इनकम शायद नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है और दूसरे बिजनेस से कंपेयर करा जाए, लेकिन इसमें अगर आप टिक गए 5 साल अच्छे से टिक गए, भाई आपका दिमाग जो है ना अपने आप कंसिस्टेंट हो जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाती है। मेरी तो हो गई। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने आज से 2018 में शुरुआत की थी मार्केट में, ठीक है। तो भाई मेरे पास ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। एक प्राइवेट कंपनी इन्फोसिस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता था। अच्छा खासा उस नौकरी जॉब में काम करता था, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती। 3 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया। भाई जॉब के साथ साथ मैंने, एक होता है ना आप किसी के इन्फ्लुएंस में आते हो, कोई काम शुरू करते हो, या ऐसा होता है कि आप किसी को देख के काम करते हो, या फिर कहीं से आपको क्यूरियोसिटी होती है कि ये काम मैं भी करूं। मेरे में ऐसा कुछ नहीं था। बस ये स्टार्ट करना है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि भाई मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है। वो कहते हैं ना, पहला प्रॉफिट सबको मिलता है। स्टार्टिंग में भाई देखो मार्केट ने मुझे भी प्रॉफिट दिया, पहले भी स्टॉक प्रॉफिट दिया। भाई मैं तो भाई मेरे होश उड़ गए, भाई ये क्या है।
भाई जहाँ मैं महीने का इंतजार कर रहा था 45-60 हज़ार रुपये कमाने के लिए, इसने भाई एक ही दिन में 30-35 हज़ार रुपये दे दिया। मैं ठीक है भाई, मैंने करा 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 भाई। एक साल भाई मार्केट में एज ए साइड इनकम के लिए मार्केट में मैं टाइम निकाल कर रेगुलर बेसिस पे करता रहा। लेकिन भाई दूसरे साल में मैंने ना जॉब छोड़ दी, रिस्क लेके मैंने जॉब छोड़ी। लेकिन भाई मैंने ना कहते हैं कि मैंने जब तक जॉब नहीं छोड़ी थी तब तक मुझे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में मुझे फ्यूचर्स ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे बस इतना पता था इक्विटी। ठीक है, इन्हीं में मैं ट्रेड करता था और अच्छा था। कई बार मुझे नहीं पता था ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के बारे में, वरना जो मैंने उस टाइम गवाया इससे ज़्यादा ही गवा देता भाई। उसी टाइम में शायद मार्केट को छोड़ देता। ये कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने स्टार्टिंग ही इक्विटी से की थी। तो इक्विटी से स्टार्टिंग करते करते मैं सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में ना इंट्राडे करता था। फिर उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। फिर उसके बाद स्टार्ट करते करते मैं स्विंग ट्रेड में गया, स्विंग में अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद पोजिशनल में गया, पोजिशन में अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने कुछ स्टॉक मिड टर्म के लिए रख लिए, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था भाई। 3 साल लगा था इसमें प्रॉफिटेबल रहने के बाद सोचा चलो ठीक है, तैयारी कर लेते फ्यूचर्स ऑप्शन में। भाई मैं ऐसे ही अंधाधुन घुस गया मार्केट में, मुझे कुछ नहीं पता था भाई ऑप्शन ट्रिक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, टाइम डिके क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रीमियम क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास उस टाइम ऑप्शन के 10,000 रुपये थे। उस टाइम मुझे प्रीमियम दिखा जो 10,000 रुपये का था, मैंने सारा पैसा उसमें लगा दिया। ठीक है, बस उस टाइम मैंने इतना सुना था कि अगर आप उसमें प्रॉफिट नहीं होते हो तो आपका पूरा पैसा चले जाएगा। ठीक है, तो भाई मैंने भी सुना 10,000 प्रॉफिट था, मैंने प्रीमियम खरीदा। भाई मुझे ये तो दिमाग में था कि पैसे सारे चले जाते हैं, पैसा वाइप आउट हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें भी स्टॉप लॉस लगता है, आप पैसे से बचा सकते हो। नहीं, मेरा पैसा वाइप आउट होते गया, मैं देखते गया 1,000, 2,000, 3,000 लॉस, 4,000 लॉस, 5,000 लॉस, 10,000 लॉस, एकदम वाइप आउट पैसा। मुझे पता नहीं था कि स्टॉप भाई अपने पोजीशन इसे भी काट सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था भाई। धीरे धीरे करते करते 1 साल में बहुत जितना मैंने भाई मार्केट से कमाया था ना स्विंग, पोजिशनल और इक्विटी में ट्रेड करके, भाई उससे 3-4 गुना मैंने इसमें गवा दिया। फिर जाके होश आया भाई। फिर 1-2 साल मैंने इसमें टाइम दिया, पढ़ाई की, स्टडी की, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग ली, जगह खुद ही ट्रेनिंग ली मैंने। धीरे धीरे भाई छोटे मोटे कंसिस्टेंस प्रॉफिट निकालता गया। फिर धीरे धीरे बात समझ में आती गई भाई मार्केट ऐसे काम करती है, फ्यूचर में ऑप्शन ऐसे काम करते आज डेट ऐसा है मैं कह सकता हूँ। और मैं रोज़ अपना PNL डालता हूँ ट्विटर पे, सेंसिबल पे वेरीफाइड PNL डालता हूँ कि मैं आज इक्विटी, स्विंग और पोजिशनल एंड ऑप्शन फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबल हूँ। थैंक यू।